नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। राहुल गांधी आज द्वारिका के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लड़ाई खत्म होने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। 10 दिसंबर से पहले कोई भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता हार नहीं मानेगा। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुजरात से पैदा हुई है। जब पार्टी अस्तित्व में आई थी तब देश के हर राज्य में कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस की विचारधारा एक गुजराती ने दी थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त पार्टी में नेहरू जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस थे। पार्टी की स्ट्रेटेजी गांधी जी की थी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि उनके हाथ में सीबीआई है, ईडी है, लेकिन हमारे पास सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जो गांधी जी में थी। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में गांधी जी ने सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों को भी रास्ता दिखाया। कांग्रेस पार्टी में जो सोच है वो गुजरात के लोगों को भी नहीं पता कि आपने इसे कहां कहां पहुंचाया। गुजरात आकर जब भी मैं यहां आता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ, हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। आप यूनिक तरीके से काम करते हो। यूनिक तरीके से काम करते हो और जो हमारी पार्टी है, महात्मा गांधी की वहां फोटो लगा रखी है। हमारी पार्टी गुजरात से पैदा हुई है। मतलब उस समय हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उठी थी, मगर जो विचारधारा थी, जो डायरेक्शन थी, वो एक गुजराती ने दी थी। उसमें नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत सारे लोग थे, मगर जिसको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कहते हैं वो महात्मा गांधी ने दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कोरोना में 3 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें किसी का भाई होगा तो किसी के पिता और किसी की बहन। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी गुजरात मॉडल का उदाहरण देती है, लेकिन गुजरात मॉडल में कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, सड़कों पर लोग मर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति गुजरात में कर रही है उससे यहाँ के लोगों का नुकसान हो रहा है। कोविड में यहाँ पे 3 लाख लोग मरे। गुजरात के लोग थे, गुजरात के किसी का भाई, किसी की माता, आपके भी बहुत सारे फैमिलीज के लोग कोरोना से मरे होंगे। दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ, ये देख लो, ये कैमरा चलाओ जरा यहां पे, ये देखो। और गुजरात का हर परिवार, अगर आपने ये सवाल पूछा तो हर परिवार हाथ उठा के कहेगा हाँ, मेरा भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा बच्चा कोविड के कारण मर गया। कहते हैं गुजरात मॉडल है, ठीक है, गुजरात मॉडल है तो गुजरात मॉडल में गैस सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। गुजरात मॉडल में वेंटिलेटर नहीं थे। मैंने अपनी आंखों से देखा
सड़क पे, हॉस्पिटल के सामने, गाड़ी के अंदर लोग मर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरात में बेरोजगारी है, यहाँ की स्ट्रेंथ यहाँ का बिजनेस था। लोग छोटे और मध्यम बिजनेस करते थे, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी के बाद कोरोना ने गुजरात के लोगों को तोड़कर रख दिया। उन्होंने कहा कि 3-4 लोग मिलकर गुजरात चलाते हैं, पूरा पावर सेंट्रलाइज कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जब गुजरात की जनता कांग्रेस की ओर देखती है तो वो ये नहीं देख पाती कि कांग्रेस क्या करना चाहती है, कैसे करेगी और कौन करेगा। ये सब बातें गुजरात के लोगों को समझानी होगी। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप में से 25 लोग मन बना लीजिए कि बीजेपी को गुजरात से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें साइड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग एसी में बैठकर काम करते हैं, अगर वे काम नहीं करते हैं तो उन्हें बीजेपी में भेज दिया जाना चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।